व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेडलॉक। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी हम प्रोसेस मैनेजमेंट का ही पार्ट कंसीडर कर सकते हैं इसको, या सिलेबस में आप देखेंगे तो अलग से आपको डेडलॉक टॉपिक भी दिख जाएगा। सो डेडलॉक का काम क्या होता है, क्या डेडलॉक का मीनिंग है। तो अभी हमने जो पढ़ा था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में कि दो प्रोसेस आपकी वेटिंग में चली गई, एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। बिल्कुल सही है वो। ठीक है, एग्जैक्टली वही लॉजिक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि डेडलॉक क्या होगा। सो डेडलॉक मतलब सिंपल सा, इफ द सिस्टम, या हम बोलते हैं कि सीपीयू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट एनीथिंग और द सिस्टम इन व्हाट आइडियल स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। मतलब वो आपका कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर प्रोसेस इज ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस होल्ड सम रिसोर्सेज एंड वेट फॉर अनदर रिसोर्स हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस। अब जिसे हम रिलेट करें अभी जो डेडलॉक हमने किया था, तो हमने क्या बोला कि एक प्रोसेस ने क्या कर दिया, किसी पर्टिकुलर सीमाफोर की वैल्यू को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और दूसरी प्रोसेस ने भी उस दूसरे सीमाफोर की वैल्यू को जीरो कर दिया, और दोनों वेट कर रहे हैं उनके सिग्नल के लिए। तो मान लीजिए S2 सीमाफोर को P1 प्रोसेस सिग्नल देगी और S1 सीमाफोर को P2 प्रोसेस सिग्नल देगी। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। तो वो वहां पे सीमाफोर का कंसेप्ट था। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड करके बैठी है और किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, सेम दूसरी प्रोसेस जिस रिसोर्स के लिए पहली वेट कर रही है उसको होल्ड किया है, और जिस रिसोर्स के लिए सेकंड प्रोसेस वेट कर रही है उसको पहले वाली ने होल्ड किया है। तो इस टाइप की सिचुएशन जो आती है, दैट इज व्हाट डेडलॉक। तो हम क्या बोल रहे हैं कि टू और मोर प्रोसेस इज ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस होल्ड सम रिसोर्सेज एंड वेट फॉर अनदर प्रोसेस दैट हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस। मतलब इस तरीके से आपका वेटिंग चल रहा है। एक प्रोसेस को एक रिसोर्स चाहिए जो दूसरे ने ले रखा है, दूसरे को चाहिए जो तीसरे ने ले रखा है। इस तरीके से अगर आपकी वेटिंग है तो वो आपकी सिचुएशन क्या आ सकती है, डेडलॉक की आ सकती है। अब उसमें भी बहुत सारी कंडीशन होती है। देखिए, डेडलॉक एकदम से हम नहीं बोल देंगे कि डेडलॉक आ जाएगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। अगर आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो मतलब डेडलॉक नहीं है। ठीक है, डेडलॉक तभी होगा जब आप किसी भी कंडीशन में उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते, तो वो डेडलॉक होगा। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा अगर मैं यहां पे लॉजिक बताऊं शॉर्ट में, ठीक है, कि मान लीजिए P1 प्रोसेस को एक रिसोर्स चाहिए, ठीक है, R1, ठीक है, और हम यहां पर ये या रिसोर्स को हटा दें, ये बोल दें हम कि P1 प्रोसेस जो है वो P2 पे डिपेंडेंट है और P2 प्रोसेस किस पे डिपेंडेंट है, P1 पे। तो ये क्या बन गई, साइकिल बन गई, और जैसे ही साइकिल बनी मतलब हम क्या बोल देंगे कि दैट इज अ डेडलॉक। ठीक है, P1 P2 पे डिपेंडेंट है, P2 P1 पे डिपेंडेंट है, सो दिस इज व्हाट साइकिल, एंड साइकिल मींस डेडलॉक। लेकिन अब इस साइकिल में भी साइकिल इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। इसके साथ हमें एक्स्ट्रा कंडीशन भी लगेगी, वो डिपेंड करेगी सिचुएशन पे। ठीक है, सो अभी हम सिर्फ इतना समझ लें कि यस, अगर आपके पास यहां पर इस डायरेक्शन को रिलीज करने के लिए या इस डायरेक्शन को रिलीज करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम यहां पे इसको डेडलॉक में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके फर्दर रूल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो डेडलॉक कब आ सकता है किसी भी सिस्टम में, सो जब वो इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा सिस्टम, तभी डेडलॉक पॉसिबल है। ठीक है, द कंडीशन फॉर डेडलॉक, इफ फॉलोइंग फोर नेसेसरी कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली देन डेडलॉक विल ऑकर। मतलब कि कभी जब भी कोई सिस्टम इन चार कंडीशन को होल्ड करेगा तभी डेडलॉक आएगा। मतलब अभी हम क्या समझ रहे हैं कि डेडलॉक कैसे आएगा। ठीक है, फिर उसको हम चेक करेंगे कि उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अवॉइड कैसे कर सकते हैं, या रिजोल्व कैसे कर सकते हैं। सो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि देयर आर फोर कंडीशन, अगर ये चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है तो डेडलॉक आएगा, अदरवाइज डेडलॉक नहीं आएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो डेडलॉक नहीं आएगा। सो हम देखते हैं फर्स्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अभी हमने पढ़ा था क्रिटिकल सेक्शन में। उसका मतलब क्या था कि दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जानी चाहिए। वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन अलग है, ये अलग है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन वर्ड का मतलब एक ही है, लेकिन वहां पे क्रिटिकल सेक्शन के लिए अलग तरीके से रीड कर रहे थे। या हम क्या बोल रहे हैं कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रिसोर्स इन द सिस्टम विच कैन बी यूज बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। इफ देयर एग्जिस्ट नो सच रिसोर्स देन डेडलॉक विल नेवर अकर। मतलब क्या है, यहां पे ये बोल रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूजन, यानी कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रही है तो उस रिसोर्स को उस टाइम पे कोई और प्रोसेस यूज नहीं कर सकती।
दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूजन होना चाहिए कि एट ए टाइम पे एक ही प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज कर सकती है। तो एटलीस्ट ऐसा एक रिसोर्स होना चाहिए सिस्टम में कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक ही प्रोसेस एट ए टाइम क्या कर सके, यूज कर सके। अगर ऐसा रिसोर्स आपके सिस्टम में है तो आप डेडलॉक ला सकते हो, और अगर ऐसा रिसोर्स नहीं है तो डेडलॉक कभी नहीं आएगा। ठीक है, सो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि डेडलॉक कैसे आएगा। सो देखिए, अब वो कैसे आएगा वो बात की बात है। पहले तो कंडीशन का मतलब हमें समझ में आ गया कि कोई प्रोसेस है P1, अगर ये इस रिसोर्स का यूज कर रही है करंटली, तो सेम टाइम पे कोई और प्रोसेस इस रिसोर्स का यूज नहीं कर सकती। ठीक है, सो दैट इज द कंडीशन। अगर आपके पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ डिवाइसेस लगे हुए हैं, नंबर ऑफ रिसोर्सेस लगे हुए हैं, और उसमें एटलीस्ट एक रिसोर्स तो ऐसा होना चाहिए तो जिस रिसोर्स की हेल्प से हम क्या कर सके, डेडलॉक क्रिएट कर सके। ठीक है, सो अभी हम ये समझ रहे हैं कि डेडलॉक कैसे क्रिएट होगा। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब रिसोर्स मस्ट बी नॉन शेयर। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि नॉन शेयरेबल मोड में होना चाहिए, दैट शुड बी नॉन शेयर, रिसोर्स मस्ट बी नॉन शेयरेबल मोड, मतलब हम शेयरिंग नहीं कर सकते रिसोर्स की, एक रिसोर्स को दो प्रोसेस के साथ शेयर नहीं कर सकते। एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एक ही रिसोर्स को यूज करेगी तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। अब हम यहां पर होल्ड एंड वेट की बात करें। सेकेंड कंडीशन हमने क्या लिखी, होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट नाम से समझ में आ रहा है कि एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को क्या करे, होल्ड करे, और दूसरे रिसोर्स के लिए क्या करे, वेट करे। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन भी डेडलॉक में जा सकती है। सो प्रोसेस विच होल्ड सम रिसोर्सेस एंड वेट फॉर अनदर रिसोर्स हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस। वेट का मतलब ही वही हो गया कि वो किसी और ने होल्ड कर रखा है, कि एक प्रोसेस P1 ने एक रिसोर्स R1 को क्या किया है, होल्ड किया है, और ये प्रोसेस R2 रिसोर्स के लिए क्या कर रही है, वेट कर रही है, जो कि किसी और प्रोसेस P2 ने होल्ड कर रखा है। ठीक है, ये R1 P1 के पास है, P1 R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, और R2 किसके पास है, P2 के पास है। सो ये होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट। ठीक है, ये सिचुएशन भी आपकी होनी चाहिए, मतलब पहली सिचुएशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो भी होना चाहिए, होल्ड एंड वेट भी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन इज नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है, अब देखिए, नो प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक देखी हमने। तो नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक का मतलब क्या होता है कि एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया तो फिर उस प्रोसेस से वो सीपीयू नहीं ले सकते जब तक कि उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। तो एग्जैक्टली हम रिसोर्स का नेचर भी नॉन प्रीएम्पशन कर दें कि एक बार किसी रिसोर्स को किसी प्रोसेस को दे दिया आपने, तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता वो उस रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगी। तो ये आपका क्या हो गया, नो प्रीएम्पशन। ठीक है, इससे देखिए, इससे क्या फायदा है, वंस द रिसोर्स हैज बीन अलोकेट टू अ प्रोसेस इट कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, मतलब फोर्सफुली आप नहीं ले सकते उससे। जैसे फोर्सफुली का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने टाइम शेयरिंग बना दिया, या हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ऑटोमेटिकली वो क्या करना चाहिए, रिसोर्स को रिलीज करना चाहिए। या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल कि अगर हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई और लोअर प्रायोरिटी वाली के पास रिसोर्स है, तो हमने क्या बोल दिया कि हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आई तो उससे रिसोर्स ले लिया और हायर प्रायोरिटी वाली को दे दिया। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो मतलब नॉन प्रीएम्पशन नहीं है, वहां पे प्रीएम्प्टिव नेचर हो गया वो तो। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज कर लिया आपने। तो हम यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब चाहे कोई भी प्रोसेस आ जाए जिसके पास रिसोर्स है वो तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक कि उसका काम खत्म नहीं हो जाता। सो वंस द रिसोर्स हैज बीन अलोकेट द प्रोसेस इट कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड। इट मीन्स रिसोर्स कैन नॉट बी स्निच्ड फोर्सली फ्रॉम वन प्रोसेस एंड गिवन टू द अनदर प्रोसेस। वही फोर्सफुली आप किसी से रिसोर्स नहीं ले सकते। सो दिस इज व्हाट नो प्रीएम्पशन, मतलब होल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होना चाहिए, होल्ड वेट भी होना चाहिए, और नो प्रीएम्पशन भी होना चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशन आपकी तीनों एक साथ होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट कंडीशन है सर्कुलर वेट, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है जो खुद कैपेबल है डेडलॉक को इंप्लीमेंट करने के लिए। ऑल द प्रोसेस मस्ट वेट फॉर रिसोर्स इन अ साइक्लिक मैनर। मतलब क्या है, देखिए P1 प्रोसेस के पास R1 रिसोर्स है और वो P2 R2 प्रोसेस के लिए R2 रिसोर्स के लिए वेट कर रही है। ठीक है, और वो किसके पास है, P2 के पास है। P2 जो है वो R3 रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है और वो किसके पास है, लाइक हम यहाँ पर P1 प्रोसेस की दैट P3 प्रोसेस, इसके पास R3 रिसोर्स है, और ये आपका मान लीजिए P3 प्रोसेस R1 रिसोर्स के लिए वेट कर रही है। सो दिस इज व्हाट साइक्लिक वेट। सो साइक्लिक डिपेंडेंसी या साइकिल सर्कुलर वेट अगर है
तो वहां पे डेडलॉक आने के पूरे चांस है। बट सर्कुलर वेट के साथ पिछली 3 कंडीशन भी हम क्या बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट कर ही लेगी वो। देखिए हमने बोला P1 ने वेट होल्ड किया और वेट कर रहा है किसके लिए, R2 के लिए, तो ये होल्ड एंड वेट यहां दिखी गया हमको, ठीक है। फिर सेकेंड क्या है कि नो प्रीएम्पशन। सो अगर मान लीजिए मैंने इसका R2 छीन के P1 को दे दिया तो साइकिल ब्रेक हो जाएगी, तो प्रीएम्पशन भी नहीं है, मान के चल रहे हैं। तो हम यही बोल रहे हैं कि इस साइक्लिक कंडीशन में प्रीवियस 3 कंडीशन अगर होल्ड हो रही है तो 100% क्या आ गया, डेडलॉक आ गया। तो ये इस पे वेट कर रही है, ये इस पे वेट कर रही है और ये इस पे वेट कर रही है। मतलब कि P3 R3 के पास के पास R3 है और ये R1 के लिए, P1 के पास R1 है और ये R2 के लिए, और इसके पास R2 और ये R3 के लिए। अब क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि नो प्रीएम्पशन है, कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगी जब तक कि उसका काम नहीं हो जाता। तो ये R1 को नहीं करेगी क्योंकि अभी ये पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ये R2 को नहीं करेगी और ये R3 को रिलीज नहीं करेगी। ना ही हम शेयर कर सकते हैं क्योंकि हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोल रखा है, ठीक है। और होल्ड और वेट तो दिख ही रहा है। तो ये तीनों कंडीशन हमें दिख रही है और साथ में साइकिल बन गई। सो दैट इज व्हाट डेडलॉक, दिस सिचुएशन इज व्हाट डेडलॉक, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके होल्ड एंड वेट हो रहा होता, नो प्रीएम्पशन है और सारी चीजें, लेकिन अगर साइकिल नहीं बन रही है तो डेडलॉक आने के चांस नहीं भी होते। क्योंकि मान लीजिए मैं सिर्फ इतना बोलूं कि P1 के पास R1 है और ये वेट कर रहा है R2 के लिए जो किसके पास है, P2 के पास है। अभी ये सिचुएशन है आपकी डेडलॉक में, मतलब P1 वेटिंग स्टेट में, इसके पास R1 रिसोर्स है, ये वेट कर रहा है किसके लिए, R2 के लिए, और R2 किसके पास है, P2 के पास है। लेकिन P2 अभी एग्जीक्यूशन में और वो किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है। तो P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा सक्सेसफुली और फिर R2 को रिलीज कर देगा, और जब वो रिलीज करेगा P1 उसको लेगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब यहां से डेडलॉक आने का चांस नहीं। लेकिन जैसे ही इसमें आपने ये बना दिया कि P2 R1 के लिए वेट कर रहा है, अब डेडलॉक आ जाएगा। सो सर्कुलर वेट बनेगा, साइकिल बनेगी और प्रीवियस 3 कंडीशन भी साथ में चल रही है तो डेडलॉक आएगा, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन चारों में से, तीनों में से आपने फॉल्स कर दी, ठीक है, सो वो सिचुएशन डेडलॉक की नहीं होगी। तो हम वहाँ पे क्या बोल देंगे, डेडलॉक इज नॉट देयर। अगर एक भी सिचुएशन क्या हो रही है, दैट सिचुएशन इज फॉल्स, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, डेडलॉक इज नॉट देयर। सो दिस इज द 4 पर्टिकुलर कंडीशन फॉर अ डेडलॉक। अब हमने बोला कि डेडलॉक तो लेके आ गए हम, डेडलॉक तो आ गया है। अब हम बोल रहे हैं कि डेडलॉक अगर सिस्टम में आ रहा है या डेडलॉक जैसी सिचुएशन बन रही है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम से हम डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट करें, सिस्टम को कैसे प्रिवेंट करें। तो उस केस में हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है डेडलॉक में, ठीक है। अगर हम डेडलॉक में अवॉइड, मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि डेडलॉक कोई भी सिस्टम में आता है। चलिए पहले उसके पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ सिस्टम इज हैविंग 3 रिसोर्स प्रोसेस एंड ईच एक्वायरिंग 2 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे गेट में आए हुए हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करने में हमें, मतलब यहाँ पे जो लॉजिक लगाना है दैट इज वेरी क्लियर, और वो लॉजिक आप सब क्वेश्चन में लगाओ, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अ सिस्टम इज हैविंग 3 यूजर प्रोसेसेस, मतलब सिस्टम के पास कितनी प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3, ईच रिक्वायर्ड 2 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नया वर्ड आया। हम क्या बोल रहे हैं कि एक टाइप का ही रिसोर्स है आपके पास, रिसोर्स R है, इसकी बहुत सारी यूनिट है, मतलब कि सेम टाइप के रिसोर्स की बहुत सारी कॉपी है, कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में आपने एक ही टाइप के बहुत सारे रिसोर्स लगा दिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर प्रोसेस को 2 यूनिट चाहिए रिसोर्स R की, मतलब कि P1 को भी 2 यूनिट लगेगी, यानी कि 2 रिसोर्स लगेंगे R टाइप के, P2 को भी 2 रिसोर्स लगेंगे R टाइप के, और P3 को भी 2 रिसोर्स लगेंगे R टाइप के। अब वो बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स R कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिसोर्स R सच दैट नो डेडलॉक विल अकर। मतलब R हम सिस्टम में कितने रखें कि डेडलॉक नहीं आए, ठीक है। हम मिनिमम कितने रिसोर्स रखें सिस्टम में कि डेडलॉक कभी नहीं आए, कम से कम, ठीक है, ज्यादा नहीं। आप बोल देंगे कि 2-2 यूनिट चाहिए तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 यूनिट रख लो तो कभी डेडलॉक नहीं आएगा। तो 6 में तो नहीं आएगा क्योंकि आपको 6 की रिक्वायरमेंट है और 6 अवेलेबल है, तो डेडलॉक नहीं आना है। हम क्या बोल रहे हैं कि कम से कम रिसोर्स रखना है और डेडलॉक नहीं लाना है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, बता सकता है कोई, कितने रिसोर्स हमें मिनिमम लगेंगे यहाँ पे ताकि डेडलॉक नहीं आए। देखिए 3 प्रोसेस है, हर प्रोसेस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट,
ठीक है, रिक्वायरमेंट कितनी है हर प्रोसेस की, 2 एंड 2, हर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट 2 रिसोर्स है। अब हम बोल रहे हैं कि कितने रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए सिस्टम में, एक ही टाइप के रिसोर्स की बात हो रही है। तो ये आर की 2 यूनिट इसको चाहिए, इस आर की 2 यूनिट इसको चाहिए और इसकी 2 यूनिट इसको चाहिए। तो इसकी टोटल कितनी यूनिट होनी चाहिए सिस्टम में कम से कम, ताकि डेडलॉक नहीं आए? कैन यू गेस? जस्ट ट्राई फॉर दिस, कितनी यूनिट होनी चाहिए बताइए। मिनिमम कितनी यूनिट आपको इस सिस्टम में रखनी पड़ेगी? मिनिमम 3 यूनिट में डेडलॉक नहीं आएगा। देखिए, हमें इतना सिचुएशन क्या देखना है कि डेडलॉक कभी नहीं आना चाहिए। तो अगर मैंने 3 यूनिट रखी, ठीक है, अब क्या होगा? अब हमने बोला कि P1 को अगर मान लीजिए आपने 2 अलोकेट कर दी, ठीक है, 3 में से P1 को 2 दे दी, तो P1 ने अपना टास्क किया और दोनों को रिलीज कर दिया, तो फिर से 3 अवेलेबल हो गई। फिर आपने P2 को दे दिया 2 यूनिट, इसने अपना टास्क किया और रिलीज कर दिया, फिर से 3 अवेलेबल हो, अगर 2 इसको दे दिया, तो इससे तो 2 में ही काम हो जाता। मैं 2 रख लूँ सिर्फ, और वो 2 मैंने P1 को दे दिया, इसका काम हुआ, दोनों रिसोर्स लिए, फिर P2 को दे दिया, इसका काम हुआ, दोनों ले लिया, और फिर P3 को दे दिया। तो वहां पर आपका उस सिचुएशन में डेडलॉक नहीं आएगा। देखिए, डेडलॉक नहीं आने की सिचुएशन आप बना सकते हो, लेकिन हमें कौन सी सिचुएशन बनाना है जिसमें डेडलॉक आ जाए? तो आपका सिंपल सा लॉजिक क्या है? मान लीजिए P1 को 2 की रिक्वायरमेंट है, आपने यहां 1 अलॉट कर दिया इसको, P2 को 1 अलॉट कर दिया और P3 को 1 अलॉट कर दिया। आप जैसे हम 3 बोल रहे हैं, 3 रिसोर्सेस से, अब मैंने एक P1 P2 P3 तीनों ने ले लिया, ठीक है। अब तीनों को एक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। सो दिस सिचुएशन इज व्हाट? डेडलॉक। बिकॉज कि इनने होल्ड कर लिया और वेट कर रही है, और वेट जिसके लिए कर रही है वो है ही नहीं, ठीक है, और ये रिलीज नहीं करेगी क्योंकि जब तक इसका टास्क नहीं होगा, बिकॉज नो प्रीएम्पशन टेक्निक है, और हम एक दूसरे को शेयर भी नहीं कर सकते बिकॉज म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। हम मान के चल रहे हैं कि सारी कंडीशन यहां पर प्रॉपरली काम कर रही है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द डेडलॉक सिचुएशन। मतलब 3 रिसोर्स भी रखे आपने तो डेडलॉक आ सकता है। अब 3 से 1 ज्यादा कर दिया मैंने, 4 कर दिए, तो अब क्या होगा? 4 में से एक तीनों ने ले लिए, अब 1 रिसोर्स अवेलेबल है। अब हम बोल रहे हैं कि तीनों को डिमांड है रिसोर्स की, आप चाहे जिसको भी दो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी या जो भी रूल बनाया आपने, जिसको भी ये रिसोर्स आप दोगे उसके पास 2 रिसोर्स हो जाएंगे, वो अपना टास्क परफॉर्म करेगी, दोनों को रिलीज करेगी। फिर दोनों में से किसी एक को आपने एक रिसोर्स दोनों को दे दिया आपने, ऑब्वियसली 2 अवेलेबल है और दोनों को एक की रिक्वायरमेंट है, दोनों को एक दे दो और टास्क कंप्लीट हो गया। मतलब मिनिमम कितने रिसोर्स चाहिए हमें? 4 चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका कि जितनी रिक्वायरमेंट है उस सॉरी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 1 कम सबको अलोकेट कर दो। यानी कि इसको 2 की रिक्वायरमेंट है तो 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया और 1 इसको दे दिया। अब इसका सम कितना आया? 3। इससे 1 ज्यादा आपको क्या करना है? सिस्टम में रिसोर्स रखने। तो आंसर इज 4। मतलब सिंपल लॉजिक क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपको एक रिसोर्स तीनों को दे देना है। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 1 लेस, ठीक है। 2 रिक्वायरमेंट है तो 1, 3 रिक्वायरमेंट होती तो 2 अलोकेट कर देते। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 1 कम अलोकेट कर दो सारी प्रोसेस को, उसका सम निकालो, जो सम आ रहा है उससे 1 ज्यादा रिसोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी डेडलॉक नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम 4 रिसोर्स होंगे तभी सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा। मैक्सिमम कितने भी रख सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मिनिमम का है कि मिनिमम कितने रिसोर्स रखेंगे ताकि डेडलॉक नहीं आए। तो आंसर इज 4। इज इट क्लियर? समझ में आया? सो आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं। आपको सिर्फ एक काम क्या करना है कि जो भी पर्टिकुलर रिसोर्सेस है, ठीक है, उससे जितनी भी डिमांड है उसकी, उससे 1 कम अलोकेट कर दो और उसका सम निकालो और +1 आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। दैट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलिए अब हम यहां पर देखिए, हमने यहां पे जो सिचुएशंस देखी डेडलॉक अराइव करने के लिए, ठीक है, डेडलॉक हम डिजाइन कर चुके। अब हम यहां पर देखते हैं कि डेडलॉक में अगर आप हैंडल करने की स्ट्रेटजी कौन कौन सी है। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर, डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक
डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक। सो जैसा अभी हमने फर्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे देखा है, जो हम देखने वाले हैं, दैट इज व्हाट डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन। सेकेंड होता है आपका डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस। थर्ड वन इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन एंड रिकवरी। एंड द फोर्थ वन इज डेडलॉक इग्नोरेंस। सो अभी हमने बोला कि डेडलॉक कैसे आएगा सिस्टम में, तो डेडलॉक लाने के लिए 4 कंडीशन आपकी होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। वो चारों हमने बोला होल्ड हो गई है तो डेडलॉक आ जाएगा। अब डेडलॉक आ तो गया, अब क्या करना है, हमें हैंडल करना है उसको। सो हैंडलिंग टेक्निक इज व्हाट डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड इग्नोरेंस। मतलब आप प्रिवेंट कर सकते हो उसको, ठीक है, अवॉइड कर सकते हो, डिटेक्ट करके रिकवर कर सकते हो, या उसको इग्नोर कर दोगे आप, आया तो आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब उसका भी एक वे है। सो मेनली हम ये 3 टेक्निक जो स्टार्टिंग में हमने देखी, यही आपको डिटेल में देखना है, ठीक है। मतलब यही आपके सिलेबस में हम बोल सकते हैं कि है। बट इग्नोरेंस मतलब हम यहाँ पर जस्ट क्या कर रहे हैं, उस डेडलॉक को इग्नोर कर रहे हैं आने से, ठीक है। और लेटर ऑन हम ऑटोमेटिकली उसको क्या बोल रहे हैं कि वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। दैट इज अ प्रोसीजर वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट इज व्हाट डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी। सो फर्स्ट हम शॉर्ट में इसको अभी देख लेते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें डेडलॉक के अंदर पढ़ना है। सो फर्स्ट व्हाट इज द डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन का काम क्या होता है, तो देखिए प्रिवेंशन का मतलब सिंपल सा क्या है कि आपको डेडलॉक को आने से प्रिवेंट करना। मतलब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डेडलॉक सिचुएशन जो आ रही है सिस्टम में, उसको रोकना है, ठीक है। डेडलॉक आने से रोकना है, उसको प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, तो हमने बोला जो 4 कंडीशन है हमारे सिस्टम में, उन 4 कंडीशन जिसकी वजह से डेडलॉक आएगा, उनमें से अगर मैं किसी एक कंडीशन को क्या कर दूं, फॉल्स कर दूं, तो डेडलॉक रुक जाएगा। मतलब हमने क्या बोला कि डेडलॉक आने के लिए वो चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। तो अगर इन 4 में से कोई एक को आप फॉल्स कर देते हो तो डेडलॉक क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। सो नो प्रीएम्पशन का, डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है। सो डेडलॉक प्रिवेंशन का मीनिंग क्या है, कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन मीन्स वी ट्राई टू प्रिवेंट द डेडलॉक टू अकर इन द सिस्टम, ठीक है। एंड फॉर दैट, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर दैट वी जस्ट ट्राई टू फॉल्स एनी वन कंडीशन आउट ऑफ 4 कंडीशन। मतलब अगर हम 4 में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स कर देते हैं तो डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। सो कौन कौन सी कंडीशन है हमारे पास, तो देखिए पहले तो प्रिवेंशन की डेफिनेशन, दिस इज इन्वॉल्व डिजाइनिंग अ सिस्टम दैट वायलेट वन ऑफ 4 नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अकरेंस ऑफ डेडलॉक। वही पॉइंट हमने बोला कि कोई भी एक कंडीशन को हमें क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है या वॉयलेट कर देना है उस पर्टिकुलर कंडीशन को, ठीक है। सो 4 में से 4 कौन कौन सी आपकी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो अभी हमने पढ़ा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। इन 4 में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपने क्या कर दी, फॉल्स कर दी या वॉयलेट कर दी, तो वो आपका डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इन्वॉल्व डिजाइनिंग अ सिस्टम दैट वॉयलेट वन ऑफ 4 कंडीशन रिक्वायर्ड टू अकरेंस ऑफ डेडलॉक। जो डेडलॉक के लाने के लिए 4 कंडीशन थी, उनमें से एक को आपको क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, ठीक है। सो हम इनको कैसे फॉल्स करेंगे, दैट इज द मेन लॉजिक, ठीक है। कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, चलिए हम यहाँ पर एक टेक्निक देखते हैं, दैट इज म्यूचुअल वायलेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि रिसोर्स को क्या करना है, शेयर नहीं करना है, नॉन शेयरेबल मोड में रखना है। और अगर इसको फॉल्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसको फॉल्स कर रहे हैं मतलब हम क्या चाहते हैं, रिसोर्स को शेयरेबल बनाना। सो ऑल द सिस्टम रिसोर्स मस्ट बी सच दैट दे कैन बी यूज्ड इन शेयरेबल मोड। क्योंकि जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन हमने क्या बोली कि एटलीस्ट एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए, एटलीस्ट एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए
जो आप शेयर नहीं कर सकते हैं सिस्टम में, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंप्लीमेंट पॉसिबल है। ठीक है, कि दो प्रोसेस को हम शेयर नहीं कर सकते, एक प्रोसेस को अगर कोई प्रोसेस उसको यूज कर रही तो उसी टाइम पे कोई और प्रोसेस से यूज नहीं कर सकती है। तो उसको फॉल्स करने का मतलब हमें क्या कर देना है, सारे सिस्टम रिसोर्सेस को, ऑल सिस्टम रिसोर्सेस मस्ट बी सच दैट दे कैन बी यूज्ड इन शेयरेबल मोड, मतलब उनको आप शेयर कर सकते हो, मल्टीपल प्रोसेस उनको यूज कर सकती है। तो अगर आपने इतना कर दिया तो आपका डेडलॉक कभी नहीं आएगा सिस्टम में। ठीक है, डेडलॉक कभी नहीं आएगा। अब हम बोलेंगे कि खत्म ही हो गया खेल, ये आपने शेयरेबल मोड में बना दिया, डेडलॉक नहीं आ रहा है, सो बाकी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सारे रिसोर्स को शेयरेबल बना ही नहीं सकते। मतलब ये एक सॉल्यूशन बताया है हमने, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन पॉसिबल है? नहीं है। यू आर नॉट एबल टू मेक ऑल रिसोर्स शेयरेबल लाइक अ प्रिंटर। क्या एक टाइम पे दो प्रोसेस के प्रिंट आ सकते हैं? नहीं आ सकते। एट ए टाइम एक ही प्रोसेस के प्रिंटर प्रिंट करेगा। अगर आपने मल्टीपल प्रिंट कॉपी भी मार दिए तो ऐसा नहीं होगा कि सारे एक साथ प्रिंट कर रहा है। वो पहली वो क्या बनाएगा, क्यू बनाता है। प्रिंटर का लॉजिक क्या है, क्यू बनाएगा। पहले जिसको प्रिंट मारा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बाहर होता जाएगा। ठीक है, सो शेयर कभी नहीं कर सकते आप, एक के बाद एक ही उसको यूज कर पा रही है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। हम क्या बोलेंगे कि नॉट पॉसिबल फॉर ऑल रिसोर्सेस। सारे रिसोर्सेस के लिए ये कंडीशन फॉल्स करना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली बोल सकते हो आप कि मैंने सारे रिसोर्स को शेयरेबल बना दिया, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मतलब हमने पहला सॉल्यूशन बनाया कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉल्स कर दें, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसे रिसोर्सेस है जिनको आप शेयरेबल नहीं बना सकते। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल रिसोर्सेस। लाइक द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, प्रिंटर। लाइक अ प्रिंटर, द प्रिंटर कैन नॉट बी शेयरेबल मोड। वो कभी शेयरेबल मोड में नहीं हो सकता। प्रिंटर कभी भी शेयरेबल मोड में नहीं जा सकता। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन जहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम क्या नहीं कर सकते, फॉल्स नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज द कंडीशन। अब हमारे पास तीन कंडीशन और है, दैट होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ठीक है, अब होल्ड एंड वेट ये तो बहुत सिंपल था आपका। होल्ड एंड वेट में फर्दर हमारे पास बहुत सारे वे होते हैं कि होल्ड एंड वेट को फॉल्स, देखिए फॉल्स करने का तरीका क्या है, होल्ड एंड वेट, यानी कि आपने इस कंडीशन को फॉल्स करना है। यानी अगर कोई प्रोसेस होल्ड कर रही है तो वो वेट नहीं करना चाहिए, ये फॉल्स हो गया। अगर एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड करके बैठी है तो हम क्या बोल रहे हैं कि इट शुड नॉट अलाउ टू वेट। लेकिन अगर आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो वेट के लिए तो फिर क्या करना है, उसका सॉल्यूशन भी आपको ही देना पड़ेगा। अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो कि होल्ड एंड वेट को फॉल्स करना है, क्योंकि हम नो डेडलॉक प्रिवेंशन देख रहे हैं, तो प्रिवेंशन का मतलब क्या है, कंडीशन को फॉल्स करना। पहली वाली से तो हमारा सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, हम दूसरी पे गए होल्ड एंड वेट पे। तो होल्ड एंड वेट मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस को हमें इस कंडीशन पे, होल्ड एंड वेट कंडीशन पे नहीं रखना है। मतलब अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड कर रही है तो वो किसी और रिसोर्स के लिए वेट नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू डेडलॉक प्रिवेंशन। हम इसको फॉल्स कर देंगे। अब हमने बोल दिया फॉल्स तो कर दिया, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आने वाले हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या हर सिचुएशन में हम ऐसा कर सकते हैं। सो ये पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, सो विल डिस्कस अबाउट दैट इन नेक्स्ट क्लास। होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट, क्या क्या कंडीशन में से कौन कौन सी पॉसिबल है, पहली वाली तो नहीं है, बाकी तीन में से कौन सी पॉसिबल है, क्या तीनों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। गॉट इट? सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। बाय बाय एंड गुड डे।